नमस्कार। हरियाणा में बीजेपी सरकार यानी कि खट्टर सरकार ने रोजगार पर लगातार काम किया है और लगातार ही काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सके। वह खट्टर सरकार ही है जिसने हरियाणा में इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार प्रणाली को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। यदि हम विभागों की बात करें तो अनेकों विभागों में खट्टर सरकार ने नौकरियां दी हैं, जैसे कि वेटनरी डॉक्टर की भर्तियां की गई और हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सेज की भर्तियां की गई, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी काफी भर्तियां की गई, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी काफी नौकरियां दी गई। कंडक्टर ड्राइवर की बात करें तो वहां पे भी काफी रोजगार दिए गए। और सबसे अहम अगर बात करें तो जहां से बच्चों का बेस बनता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा की खट्टर सरकार ने काफी सराहनीय काम किया है। हरियाणा सरकार का एक नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के तहत हरियाणा में शिक्षा विभाग में अनेकों भर्तियां की गई। अगर हम बात करें जेबीटी टीचर की, जिसको हम हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर कहते हैं, जहां से बच्चों का बेस बनता है, तो उसमें भी काफी नौकरियां जो हैं, रोजगार जो हैं खट्टर सरकार ने दिए हैं। और 2012-13 एचटेट मामला लगातार चर्चा में रहा, जहां पर खट्टर सरकार की काफी सराहना की गई। पूरे हरियाणा में इस मामले की चर्चा की गई। जिस तरह से खट्टर सरकार ने 2012 और 2013 एचटेट पास और मेरिट का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब 4000 से ज्यादा युवाओं के रोजगार पर संकट आया तो हरियाणा की ही खट्टर सरकार ने उनके रोजगार को बचाया और हल्फनामा दायर कर सीटों का ब्यौरा देकर कहा कि हम इनके रोजगार को सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी अब बेरोजगार रहे। इस मामले में हरियाणा की खट्टर सरकार की काफी सराहना की गई, पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा हुई। अब एक और दूसरा बड़ा मामला जो हरियाणा का गैस टीचर मामला है, गैस टीचर मामले में भी हरियाणा की खट्टर सरकार ने काफी सराहनीय काम किया है। जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको निकालने के आदेश दिए तो हरियाणा की ही खट्टर सरकार ने 15,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी पर आई संकट को देखते हुए स्पेशल अमेंडमेंट किया और उनके रोजगार को बचाया। रोजगार को बचाया ही नहीं बल्कि उनको 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी भी प्रदान की। इस मामले में भी हरियाणा की खट्टर सरकार की बहुत ही सराहना की गई। और तीसरा बड़ा मामला जो हरियाणा की सबसे बहुचर्चित भर्ती रही है, चाहे वो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल हो या बीजेपी का, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती मामला। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने सभी का एग्जाम सुनिश्चित किया कि हम एग्जाम के आधार पर, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का 2021 में एग्जाम सुनिश्चित किया गया, सफलतापूर्वक एग्जाम लिया गया और लगभग 14/11/2021 को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर लगभग 667 कैंडिडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा होल्डर थे उनका सिलेक्शन हुआ और लगभग 154 कैंडिडेट जो आईटीआई सर्टिफिकेट थे उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन लिस्ट के बाद दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आईटीआई और केयूके के बीच चल रहे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसी में उस सबूतों के अभाव में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वह अमान्य कर दिया गया और इसी आधार पर आईटीआई कैंडिडेट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि अब सीट्स खाली हो चुकी हैं, हम लोअर मेरिट हैं, हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए। तो हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई। उनसे एफिडेविट ले लिए गए कि अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट रिव्यू पिटीशन में गए हैं, दोबारा से पुनर्विचार याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, अगर उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा को मान्य कर दिया जाता है तो जो फाइनल लिस्ट थी वो प्रभावी हो जाएगी और आईटीआई के कैंडिडेट ने जो एफिडेविट दिए हैं
उनके आधार पर उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में था और सामने थे ITI कैंडिडेट जो कंडीशनल ज्वाइनिंग लिए हुए थे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेरिटोरियस कैंडिडेट जो मेरिट में थे। तो इस बीच हरियाणा की ही खट्टर सरकार ने उन 178 कैंडिडेट के परिवारों को देखते हुए वहां पर भी हल्फनामा दायर कर यह कहा कि हम इनके बेरोजगार को बचाना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि इनके परिवारों की रोजी रोटी चलती रहे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन अब एक और मामला सामने है कि लोअर मेरिट 178 लोअर मेरिट कैंडिडेट जो मिनिमम 5 अंक प्राप्त किए हुए हैं, उनसे ज्यादा हायर अंक लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 1200-1300 के लगभग कैंडिडेट बाहर बैठे हुए हैं। तो अब ये मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है और इस मामले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हायर कैंडिडेट हैं उन्होंने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है। यह मामला जो हाई कोर्ट में है विचाराधीन है और हाई कोर्ट ने नोटिस कर जवाब तलब किया है कि हरियाणा सरकार बताए कि लोअर मेरिट को ज्वाइनिंग देकर हायर मेरिट को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। अब हायर कैंडिडेट जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हायर कैंडिडेट हैं उन्होंने भी हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि वो हमारे साथ भी उसी तरह से न्याय करे जिस तरह से उन्होंने पूर्व की भर्तियों में बेरोजगार युवाओं के रोजगार को बचाया है, उसी तरह से वो हमारे रोजगार को भी बचाए, क्योंकि ये 1200-1300 कैंडिडेट अब लगभग ओवरेज हो चुके हैं और ये अब कहीं भी और अन्य भर्तियों में अप्लाई नहीं कर सकते और इसलिए इनके रोजगार को हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे। ये लगातार हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व की भर्तियों में बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय किया है, उनके रोजगार को बचाया है, सुनिश्चित किया है, उसी तरह इनके रोजगार को भी सुनिश्चित करें। इसमें माननीय हाई कोर्ट में CWP 16/273 का मामला विचाराधीन है जिसमें हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करना है। तो ये बेरोजगार युवा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो काफी समय से बेरोजगार हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये लगातार हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ भी न्याय किया जाए। और अब इन 1200-1300 बेरोजगार युवाओं को, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, वो लगातार हरियाणा सरकार से निवेदन कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा की ईमानदार पारदर्शी मनोहर लाल खट्टर की सरकार उनके साथ न्याय जरूर करेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की तो हरियाणा के ही माननीय शिक्षा मंत्री ने श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने और हरियाणा की ईमानदार सरकार खट्टर सरकार ने युवाओं के हित को देखते हुए सकारात्मक जवाब दाखिल कर उनके डिप्लोमा को बचाया और वैध करवाया। क्योंकि हरियाणा सरकार ने खुद ही जवाब दाखिल कर कहा कि 4200 से ज्यादा पोस्ट अभी उनके पास वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो इन पोस्ट पे बड़े आराम से अगर सरकार चाहे तो इनके रोजगार को सुनिश्चित कर सकती है।